प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज द्वितीय वर्ष पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, अन्यथा अन्य कोई भी ब्रांच हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आपके सी भाषा चलती है, विषय चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल में 208 विषय कोड और अन्य सभी ब्रांचों के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी सी भाषा का विषय चलता है, जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हर साल निश्चित तौर पर इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस वजह से स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच ए आर, गेट केयर, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। तो आप देखेंगे तो इन चारों शब्दों में गेट है, पर चारों जो शब्द हैं उनका काम अलग अलग है। तो ये हमेशा टॉपिक कंफ्यूज करता है कि यार ये क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या वो है। तो आज बहुत ब्रीफली हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये चार फंक्शंस जो हैं, ये चारों का काम होता है एक कैरेक्टर रीड करना। परंतु जब चारों ही एक कैरेक्टर रीड करेंगे तो चारों में अंतर क्या रहा, तो अंतर हम समझेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच, गेट कैर, गेट सी एच और गेट सी एच ई। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कंप्यूटर विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। चलो पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। All these functions read the character from input and return an integer। तो सबसे पहली जो कॉमन बात है, जो चारों में सेम है, कि ये चारों के चारों फंक्शन, चाहे गेट सी हो, गेट सी एच हो, गेट सी एच ई हो या गेट केयर हो, ये चारों के चारों फंक्शन एक कैरेक्टर रीड करते हैं इनपुट से। अब वो इनपुट कीबोर्ड भी हो सकता है, वो इनपुट कोई फाइल भी हो सकती है, वो इनपुट कुछ और भी हो सकता है। एंड रिटर्न एन इंटीजर, और साथ में एक इंटीजर रिटर्न करते हैं। द वैल्यू ऑफ ई ओ एफ इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, कि यदि इंटीजर रिटर्न करने में फेल हो जाएगा तो वो ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल, रिटर्न करेगा। तो हम सबसे पहले फंक्शन को पढ़ लेते हैं, गेट सी। गेट सी बेसिकली जो है ऐसा एक फंक्शन है जो हमारे किसी फाइल से आपका इनपुट प्राप्त करता है। इट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। तो गेट सी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक कैरेक्टर रीड करने के लिए उपयोग में लेते हैं। यानी जैसा इसका नाम है गेट यानी लो, और सी मतलब कैरेक्टर। तो गेट सी एक अक्षर रीड करता है, पर अगर कुछ ना कहा जाए तो वो फाइल से रीड करेगा। यानी इनपुट जो भी इसको दिया जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर, ये गेट सी ब्रैकेट के अंदर यदि हम कोई फाइल का नाम लिखेंगे तो उस फाइल से कैरेक्टर रीड करेगा। यदि हम बेसिकली कीबोर्ड से चाहते हैं कि इनपुट लेवे तो stdin, जैसे आपने पूछा था कि पॉइंटर जो है stdin वो यूज़ किया जाता है। तो जहाँ से भी, जिस इनपुट से भी आपको इनपुट कैरेक्टर प्राप्त करना है वो गेट सी के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम इनपुट एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। इफ इट फेल्स इट रिटर्न्स ई ओ एफ, यानी अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने में इसको दिक्कत आती है तो ये एंड ऑफ फाइल रिटर्न करेगा। तो इसका सिंटेक्स कैसा है, हियर इज द सिंटेक्स ऑफ गेट सी इन सी लैंग्वेज। इंट यानी इंटीजर रिटर्न करेगा, गेट सी ये एक फंक्शन है इसलिए गेट सी, और ब्रैकेट के अंदर हम जो भी फाइल का नाम लिखना चाहें, फाइल स्टार स्ट्रीम। एक एग्जाम्पल कोड है नीचे लिखा हुआ। सबसे पहले हमने ऊपर हेडर फाइल लगाई हैश इंक्लूड stdio.h, देन हमने मेन फंक्शंस लिया है। जैसा आपको बताया था, मेन के साथ इंटीजर लेते हैं तो नीचे रिटर्न 0 लिखना है। फिर आपने एक, हर जो प्रोग्राम बनाएंगे क्योंकि उसमें एक अक्षर की बात होगी तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैर वेल, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है एंटर द कैरेक्टर, प्रिंटफ के साथ एंटर द कैरेक्टर और बैकस्लैश n। अब हमने यहाँ आगे लिखा है गेट सी ब्रैकेट में stdin और वेल, इस वेल नाम के वेरिएबल में एक कैरेक्टर जो कि लेगा। हमने गेट सी मतलब स्टैंडर्ड इनपुट से यानी कीबोर्ड से एक कैरेक्टर रीड किया है, क्योंकि गेट सी का काम ही है एक कैरेक्टर रीड करना, और उसको वेल नाम के वेरिएबल में डाल दिया है। तो प्रिंटफ के साथ आउटपुट दे रहे हैं कैरेक्टर एंटर्ड इज इक्वल टू
अब ये जैसे गेट सी काम करता है, इसका ऑपोजिट क्या हुआ, पुट सी। गेट सी का काम है लेना और पुट सी कैरेक्टर जो है वो देता है। तो पुट सी वेल कॉमा एसटीडी आउट, स्टैंडर्ड आउट, ठीक है ना, और रिटर्न 0। तो कुल मिलाकर एक अक्षर रीड किया जाएगा और उसी अक्षर को वापस गेट सी से रीड किया जाएगा और उसी अक्षर को वापस पुट सी से मॉनिटर पर जो है स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है stdin, इसलिए कीबोर्ड से रीड किया, और यहाँ लिखा हुआ है std out, तो मॉनिटर पर डिस्प्ले किया। तो नॉर्मली एक सिंगल कैरेक्टर रीड करने का काम करता है, परंतु इसका ज़्यादा उपयोग फाइल के साथ होता है। जब फाइल चैप्टर आपका कभी आएगा उसमें हम इसका उपयोग देखेंगे। तो इसका आउटपुट क्या रहा, एंटर द कैरेक्टर, हमने एंटर किया सपोज ए, तो आउटपुट में डिस्प्ले होगा कैरेक्टर एंटर्ड ए। तो ये सबसे पहला जो फंक्शन है गेट सी, इसके बारे में आपने सीखा। अब हम अगला फंक्शन जो है जिसका नाम गेट कैर है उसके बारे में सीखते हैं। तो ये बहुत यूज़ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, और गेट कैर एक्सटेंडेड फंक्शन भी है। द फंक्शन गेट कैर रीड्स द कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट कैर, इसके ब्रैकेट में यदि हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी ये कीबोर्ड से ही एक अक्षर रीड करेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन की कैटेगरी में आता है। फंक्शन गेट कैर रीड्स द कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट वाइल गेट सी रीड्स फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, यानी कि जो भी इनपुट स्ट्रीम इसको दी जाएगी उससे ये कैरेक्टर रीड करेगा, परंतु गेट कैर सीधा कीबोर्ड से रीड करेगा। सो गेट कैर इज इक्वलेंट टू गेट सी stdin, अर्थात समझ गए, चाहे गेट कैर लिखें चाहे गेट सी stdin लिखें, दोनों का अर्थ एक ही है। जो इसका सिंटैक्स है वो हम देख लेते हैं। जैसा आपको बताया गया सभी फंक्शन इंटीजर रिटर्न करते हैं, सभी फंक्शन है, परंतु इस फंक्शन के साथ ब्रैकेट में आप कुछ न दें तो भी चलेगा और चाहें तो वॉइड दे दें। जैसा हमने पिछले स्लाइड में हमने सीखा था एक एग्जाम्पल, वैसा सेम डेमो यहाँ बना हुआ है। वही हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, वही मेन फंक्शन, वही एक वेरिएबल है वेल कैर टाइप का, वही वेल में हमने गेट कैर लिखा है, पहले लिखा था गेट सी ब्रैकेट में stdin, पर यहाँ सीधा ब्रैकेट खाली है और गेट कैर किया है। तो ये अपने आप कीबोर्ड से एक अक्षर रीड करके और हमारे वेल नाम के वेरिएबल में डाल देगा। तो हमने पूछा एंटर द कैरेक्टर, अपने आप ही इसमें आएगा, और एंटर्ड कैरेक्टर, यहाँ ना तो कोई stdin का यूज़ हुआ है, ना std out का यूज़ हुआ है, ना पुट सी का यूज़ हुआ है, किसी का भी यूज़ नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली एक अक्षर रीड करके उसको सीधा स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। एंटर्ड कैरेक्टर इज पर्सन सी एंड वेल। ये बेसिकली शो कर रहा है कि गेट कैर का काम है एक कैरेक्टर रीड करना और वो रीड करके उसको मॉनिटर पर तुरंत डिस्प्ले कर देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर द कैरेक्टर, सपोज कीजिए हमने लिखा n, कोई वैल्यू एंटर की है, और एंटर्ड कैरेक्टर जो है उसके लिए लिखा है वापस n। तो ये बेसिकली था गेट सी और गेट कैर में अंतर। गेट सी तो सिंपल फंक्शन है जो फाइल से बेसिकली कोई कैरेक्टर रीड करने के काम आता है, और हमें स्पेशली उसमें लिखना पड़ता है कि ब्रैकेट के कि किस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम से आपको इनपुट लेना है, जबकि गेट कैर में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और जो यहाँ पर ऊपर आपको लाइन दिखाई है, गेट कैर और गेट सी stdin दोनों का एक ही मतलब है। तो ये बेसिकली दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन थे सी भाषा के, गेट सी भी और गेट कैर भी। परंतु अब जो दो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं का नाम है गेट सी एच। आप देखेंगे तो इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है द फंक्शन गेट सी एच इज नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन। इसका मतलब सी भाषा का कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, परंतु इसका भी हर प्रोग्राम में बहुतायत से उपयोग होता है, क्योंकि इसका विशेष बात यह है कि इट इज़ डिक्लेयर्ड इन conio.h। दूसरा अंतर यह है कि इसको जो हमें इसके लिए stdio.h हेडर फाइल नहीं होती, इसके लिए एक दूसरी हेडर फाइल होती है conio.h। तो इट इज़ डिक्लेयर्ड इन conio यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मोस्टली इट इज़ यूज बाय टर्बो सी, इसको ज़्यादातर टर्बो सी के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। इट इमीडिएटली रिटर्न्स द एंटर्ड कैरेक्टर विदाउट इवन वेटिंग फॉर एंटर की। इसका मतलब है कि जब भी हम गेट सी एच का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी कैरेक्टर इसमें रीड होगा हाथों हाथ उसका वो डिस्प्ले कर देगा बिना एंटर की दबाए। इसलिए आपको ध्यान होगा
जब भी हम मेन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और मेन के साथ वॉइड यूज़ करते हैं तो आखिरी में हम गेट सी एच लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और कोई भी की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर आपका आउटपुट। तो गेट सी एच का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि हमारी स्क्रीन पर बिना कोई की प्रेस करे हमारा आउटपुट प्रदर्शित हो सके। तो यहाँ आपको बताया था इस फंक्शन का फॉर्मेट भी है, इसका यूज़ है। इंटीजर तो रिटर्न करेंगे ही सब, गेट सी एच और ब्रैकेट खाली। परंतु अंतर यह है गेट केयर आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है जबकि गेट सी एच नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसका बेसिक उपयोग है हम प्रोग्राम के अंत में यूज़ करते हैं ताकि हमारा आउटपुट हमारे सामने प्रदर्शित हो सके। तो अब देखिए चूंकि हम गेट सी एच यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो ये एग्जाम्पल कोड है इसमें 2 हेडर फाइल यूज़ हुई हैं। अभी तक हम एक हेडर फाइल यूज़ कर रहे थे परंतु अब इस प्रोग्राम में 2 हेडर फाइल यूज़ हुई हैं। पहली हैश इंक्लूड stdio.h और दूसरी हैश इंक्लूड conio.h। तो सबसे पहले मेन ये फंक्शन लिया, जैसा हम हमेशा लिखते हैं कैर वेल और वेल में अब की बार फंक्शन लिया है गेट सी एच। तो गेट सी एच यूज़ करने का अर्थ है कीबोर्ड से एक अक्षर लो, हाथों हाथ उसको वेल में कॉपी करो और बिना देर किए उसको आप सीधा स्क्रीन पर प्रदर्शित करो। तो सेम प्रोग्राम जो आपने पिछली बार देखा है और इस बार देखा है वो सेम है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर गेट सी एच के साथ हाथों हाथ हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अगेन एंटर अ कैरेक्टर आउटपुट में एम और एंटर्ड कैरेक्टर एम। तो फिर से एक बार समझ लें गेट सी स्टैंडर्ड फंक्शन है परंतु फाइल्स के लिए ज़्यादा यूज होता है। गेट कैर स्टैंडर्ड फंक्शन है और नॉर्मली यूज होता है कीबोर्ड से एक अक्षर यूज करने के लिए, रीड करने के लिए। जबकि गेट सी एच एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसकी परिभाषा conio.h हेडर फाइल में होती है। इसका काम तो वैसा ही है परंतु ये नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसको ज़्यादातर रूप में प्रोग्राम के अंत में इसलिए लिखा जाता है ताकि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट बिना कोई की प्रेस करे हमारे सामने प्रदर्शित हो सके। और आज जो आखिरी फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है और उसका काम गेट सी एच ई। यानी आपने पिछली स्लाइड में देखा गेट सी एच और इस स्लाइड में आप पढ़ रहे हैं गेट सी एच ई। इसका अर्थ है कि इन सभी में एक अक्षर का अंतर है दोनों फंक्शंस में, वो है ई। आखिरी में इसके ई लिखा हुआ है। और हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें इकोइंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। बस तो गेट सी एच ई में वही एक अलग फीचर होता है कि गेट सी एच से भिन्नता के रूप में गेट सी एच ई में इकोइंग और होता है। ठीक है, तो इकोइंग का अर्थ हमने देखा था कि आपका कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, इको होगा, ब्लिंक करेगा आपकी स्क्रीन पर। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो like get ch, the get ch e function is also a non-standard function। get ch की तरह get ch e भी एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसका भी सी की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है उसमें नहीं होता है। एंड डिक्लेयर्ड इन conio.h, ये भी conio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर होता है। इट रीड्स सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, ये भी एक कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर रीड करता है एंड रिटर्न्स इमीडिएटली विदाउट इवन वेटिंग फॉर एंटर की। तो सेम टू सेम गेट सी एच की तरह है। इसका जो प्रोग्राम नीचे बना हुआ है वो भी सेम गेट सी एच की तरह है परंतु एक मात्र अंतर है कि इसमें इकोइंग फीचर एक और एडिशनल चीज होती है। तो आप देखेंगे तो सेम उसका भी जो आपका सिंटैक्स था गेट सी एच का वही सिंटैक्स गेट सी एच ई का भी है। यहाँ भी इंटीजर रिटर्न हो रहा है, यहाँ भी ब्रैकेट में आप खाली छोड़ें अथवा वॉइड लिखें चलेगा। और एग्जाम्पल भी जो आपका नीचे लिखा हुआ है, दोनों प्रोग्राम बिल्कुल अक्षरतः एक जैसे हैं। दोनों में एक ही अंतर है, वहाँ गेट सी एच लिखा था और यहाँ गेट सी एच ई लिखा है क्योंकि यहाँ पर इक्विंग यानी कि आपका जो अक्षर आप दबाएंगे, कोई भी अगर की प्रेस करेंगे तो वो बेसिकली आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक होगा, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, इको होगा। तो अगेन आउटपुट भी सेम है, एंटर अ कैरेक्टर। सपोज आपने एंटर किया एस और आउटपुट आया एंटर्ड कैरेक्टर और आंसर लिखा है एस। तो आज बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर में आप लोगों ने ये सीखा कि जो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन है यानी कि अनफॉर्मेटेड कैटेगरी, आपने देखा था कि दो प्रकार के फंक्शन है इनपुट और आउटपुट के लिए। एक फॉर्मेटेड जिसमें होता है स्कैनफ, प्रिंटफ, और एक अनफॉर्मेटेड जिसमें होते हैं गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी, पुट सी एंड सो ऑन।
तो आज आपने जो महत्वपूर्ण फीचर है इन चारों फंक्शंस का उसके बारे में सीखा। गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर और गेट सी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।